अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बनाने पर मचा बवाल। बीजेपी विधायकों ने शपथ ग्रहण का कर दिया बहिष्कार। तेलंगाना के बीजेपी विधायकों ने नहीं ली ओवैसी से शपथ। कांग्रेस या राज्यपाल, किसने ओवैसी को बनाया प्रोटेम स्पीकर? तेलंगाना विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस और ओवैसी के बीच जबरदस्त वार पलटवार चला था। यहां तक कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जहां ओवैसी को प्रधानमंत्री मोदी का यार बता दिया था, तो वहीं ओवैसी ने भी जबरदस्त पलटवार करते हुए कह दिया था कि राहुल गांधी बोलने से पहले सोचा करो। आप 50 साल के हो गए हो, आपके दिमाग और जुबान पर जो यार यार आ रहा है ना, वो कमी आप में है, ढूंढ लो किसी को। चुनावी मैदान में जिस कांग्रेस और ओवैसी के बीच वार पलटवार का दौर चला था, चुनावी नतीजे आने के बाद अब उसी कांग्रेस की सरकार पर ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने का आरोप लग रहा है। और ये आरोप कोई और नहीं, खुद तेलंगाना बीजेपी लगा रही है, जिसके फायर ब्रांड नेता और विधायक टी राजा सिंह ने अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने का विरोध करते हुए कह दिया कि कांग्रेस ने ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बनाया है और हर विधायक अकबरुद्दीन के सामने शपथ लेगा। लेकिन मैं राजा सिंह जब तक जीवित हूँ शपथ नहीं लूंगा। 2018 में भी AIMIM के एक विधायक को प्रोटेम स्पीकर बनाया था, उस समय भी मैंने शपथ नहीं ली थी। अब मैं CM रेवंत रेड्डी से सवाल करता हूं कि क्या आप BRS की तरह काम करना चाहते हैं? बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, नई सरकार, नया कांग्रेस का मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी बनने के बाद में कांग्रेस का असली चेहरा सामने आया है। हर बार रेवंत रेड्डी ये कमेंट करते थे कि बीजेपी MIM BRS एक है। तो आज तेलंगाना की जनता को पता चल गया है कि कौन किसके साथ है, कौन कौन कब कहां पर मिला है। और आज अकबरुद्दीन ओवैसी को, जो कि MIM का विधायक है, उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। तो ऐसे व्यक्ति के सामने हम शपथ नहीं लेंगे जो 15 मिनट में 100 करोड़ हिंदुओं को मारने की बात करता है। ऐसे व्यक्ति के सामने हम शपथ नहीं लेंगे जो गौ मांस खाने के लिए हमें प्रेरित करता है, क्योंकि गाय हम सबकी माता है। तो हम कल बॉयकॉट करेंगे और अकबरुद्दीन ओवैसी के सामने हम शपथ ग्रहण समारोह में हम सम्मिलित नहीं होंगे। नेक्स्ट डे जो नया स्पीकर जो तेलंगाना राज्य का जो बनेगा, उनके चैम्बर में हम लोग जाकर शपथ ग्रहण समारोह करेंगे। पार्टी की ओर से क्या इसके ऊपर संभावना है? कल मॉर्निंग 7 o'clock किशन रेड्डी जी की अध्यक्षता में पूरे विधायकों दल का एक मीटिंग लगाया गया है। कल लगभग 8 बजे तक ये डिसाइड हो जाएगा कि मेरी जो व्यक्तिगत जो राय है वो पार्टी की राय है। लगभग कल 8 बजे पता चल जाएगा। टी राजा सिंह के साथ ही तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने भी अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने का खूब विरोध किया और कहा हम इसके खिलाफ हैं, क्योंकि कांग्रेस ने वरिष्ठ विधायकों को छोड़कर मजलिस पार्टी के विधायक को प्रोटेम स्पीकर बनाना परंपरा के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना स्टेट ने तय किया है जो प्रोटेम स्पीकर का अपॉइंटमेंट जो अकबरुद्दीन को नियुक्त किया गया, हम उसको खिलाफ कर रहे, प्रोटेस्ट भी कर रहे, क्योंकि सीनियर MLA है, उनको छोड़कर कांग्रेस पार्टी ने मजलिस पार्टी का व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर का अपॉइंटमेंट करना, वो विधानसभा का जो नियम है, परंपरा है, ये परंपरा के खिलाफ है। यह बहुत सीनियर MLAs को अपमान भी है। इसलिए हम चाहते हैं जो प्रोटेम स्पीकर जो मजलिस पार्टी का इलीगली अपॉइंट हुआ है, परंपरा के खिलाफ अपॉइंट हुआ है, उनका समक्ष में हमारा MLAs ओथ नहीं लेंगे। हम रेगुलर स्पीकर आने के बाद ओथ लेंगे, क्योंकि शासन सभा में जो आज तेलंगाना असेंबली में कांग्रेस पार्टी को ज्यादा मेजॉरिटी नहीं है, सिर्फ 5 लोगों का मेजॉरिटी है। क्या होता है पता नहीं, इसलिए इलीगली परंपरा के खिलाफ, नियमों के खिलाफ मजलिस पार्टी को नजदीक लेने के लिए, सरकार को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया
आपको मालूम है, मैं आप लोगों से भी पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी जो प्रचार किया है बीजेपी एमएमए एक ही है, अभी कौन एक ही है? इतने दिन से हम बोले तो आप लोग जनता जवाब दिया है, आज जवाब भी मिल गया। बीजेपी एमआईएम एक ऐसा बहुत गलत प्रचार किया, झूठा प्रचार किया। एआईएमआईएम विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने को लेकर बीजेपी कुछ इसी तरह से विरोध कर रही है। तो वहीं सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या वाकई कांग्रेस सरकार ने अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बनाया है? इसका जवाब कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने दिया। एक ट्वीट में उन्होंने कहा, तेलंगाना में जो भाजपा विधायक स्वांग रच रहे हैं और जो पार्टी भ्रम फैला रही है, उसका सच पढ़ लीजिए, क्योंकि जो हम हमेशा से कहते थे आखिर वो सिद्ध हो ही गया। एआईएमआईएम ही भाजपा की बी टीम है। अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बनाने का फैसला तेलंगाना की राज्यपाल का है। अगर कोई भी संशय है तो भाजपा अपने ही द्वारा नियुक्त राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन से पूछ सकती है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति का आदेश नीचे है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने अपने दावे को सही साबित करने के लिए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति के आदेश का लेटर भी पोस्ट किया है, जिसमें लिखा है, भारत के अनुच्छेद 180 के खंड 1 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए तेलंगाना के राज्यपाल विधानसभा का अध्यक्ष चुने जाने तक अकबरुद्दीन ओवैसी को राज्य की विधानसभा का सदस्य होने के नाते विधानसभा अध्यक्ष के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए नियुक्त करते हैं। इनके समक्ष विधानसभा के लिए चुने गए सदस्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 188 के तहत शपथ लेंगे। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही ओवैसी का खूब विरोध करती रही हैं, इसलिए अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने को लेकर एक दूसरे पर गेंद फेंकने लगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगाने में जुटी हुई हैं, तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कैसे होती है? क्यों होती है प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति? क्या है प्रोटेम स्पीकर चुनने के नियम? इन सभी सवालों के जवाब से पहले आपको बता दें, एक प्रोटेम स्पीकर का काम होता है नए सदस्यों को शपथ दिलाना, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कराना, फ्लोर टेस्ट करना और स्थायी स्पीकर चुने जाने तक सदन की गतिविधियों को चलाना। तेलंगाना में प्रोटेम स्पीकर बनाए गए अकबरुद्दीन ओवैसी का भी यही काम है। उन्हें खास तौर पर नए विधायकों को शपथ दिलाने के लिए चुना गया है। और रही बात नियम कानून की, तो आपको बता दें, प्रोटेम स्पीकर चुनने के नियम। प्रोटेम स्पीकर के पद पर सदन के वरिष्ठ सदस्य को चुना जाता है, जो सदन में नए और स्थायी स्पीकर का चुनाव करने में मदद करता है। प्रोटेम स्पीकर उसे ही बनाया जाता है जो कई बार विधानसभा चुनाव जीत चुका हो। भारत के संविधान के अनुच्छेद 180 के तहत राज्यपाल के पास सदन का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करने की शक्ति होती है। जब सदन नए स्पीकर का चुनाव करता है तो प्रोटेम स्पीकर का काम खत्म हो जाता है। इसलिए प्रोटेम स्पीकर का पद अस्थायी है, जो कुछ दिनों के लिए ही अस्तित्व में रहता है। संवैधानिक परंपरा के मुताबिक सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है। इस मामले में वरिष्ठता सदन में सदस्यता से देखी जाती है, सदस्य की उम्र से नहीं। ऐसे में तेलंगाना के सबसे वरिष्ठ विधायक पूर्व सीएम केसीआर हैं, जो 8 बार से विधायक हैं, लेकिन फिलहाल अभी वो हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी गैर मौजूदगी में कांग्रेस के एन उत्तम कुमार रेड्डी और तुम्माला नागेश्वर, जबकि बीआरएस के दामन नागेंद्र और तलसानी श्रीनिवास यादव सभी 6 बार के विधायक हैं। लेकिन इसके बावजूद 6 बार के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं हैं कि कांग्रेस ने जानबूझकर बीजेपी को उकसाने के लिए ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बनाया है।